हरे कृष्णा हरि ओम जय सत अचेतन सनातन धर्म तुलसी शिव गुरुवाणी और हमारे शिव वही चेतन बन के हमारे शिव में बैठते हैं, सबको मार्ग दिखाते हैं। और अभी जो ये लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में जाकर के जंतर मंतर पर, तो ये संविधान के खिलाफ है। उन पर कार्रवाई अच्छी तरह से किया जाएगा। जो मारो पीटो मत, सबको पकड़ के जेल में बंद कर दो। जो क्यों रोड पर बैठे, पेपर लीक, सरकार की कोशिश फेल, करोड़ों पैसा देते हैं सरकार पुलिस सबको, पुलिस भी घूस खा रहा है, स्कूल वाले घूस खा रहा है। बताइए सरकार क्या करेंगे? ये सब जो है बैठे रहेंगे सरकार, जब सरकारी काम करके भी आप यही लोग कर रहे हो, वो भी संविधान के खिलाफ। जो पेपर देते हैं अपने बच्चे के लिए पैसा, जो हमारे बच्चे को पास करवा देना, वो भी हमारे संविधान के खिलाफ ही है। और बच्चे सब जो सुसाइड कर रहे हैं, किए हैं इतने ज़्यादा, जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए अगले ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वो भी हमारे संविधान के खिलाफ ही है। जब भगवान ने आपको एक बार ये चेतन सनातन आपका बॉडी दिया है, तो फिर आप अपने से कैसे ख़त्म कर सकते हो? और आपको क्या लगता है वहाँ हम चले जाएंगे तो भगवान हमको वहाँ रहने देंगे? वहाँ जो हमारे यमराज है बहुत खतरनाक है। और जब आप पेशेंस खोते हो, तो फिर पेशेंस लेस पैदा हो गया, अगले जन्म में अनेकों बीमारी लेकर ही वहाँ से आओगे। पेशेंस कभी नहीं खोना चाहिए। और पेपर लीक हो गया तो क्या फिर से पेपर हुआ ना? और फिर से जब पेपर हुआ तो बिना पढ़े ही आप उतना ही नंबर लाते, नहीं भी पढ़ते ना, टेंशन होता है, मैं समझती हूँ, लेकिन उतना ही नंबर लाते, न कम न ज़्यादा। और वहाँ सबका खाता वही रहता है, कौन का बच्चे कितने आए, तो बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं करते, उतना ही नंबर फिर से दे देते। तो अपना पेशेंस कभी मत खोइए। और जो संविधान के खिलाफ एक एक रूल लगाया गया है, मैं गई थी एक बार ओपन का पेपर देने के लिए, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना था, तो मैं उसमें क्या करी, सेटिंग करवाई थी। ये कॉलेज चलो सेटिंग करवा देते, तुमको 3000 रुपया ले लिया। वो पैसा कभी बात नहीं, मुझे पास एक भी पैसा नहीं, और 33 नंबर दे दिया या कितना नंबर है, बहुत कम, मतलब लो जो होता है। और जो मैं भी लिखी थी वो भी नष्ट हुआ। और मैं बहुत सारा जो ये ओपन स्कूल सब जितना भी खोले हैं सरकार, गांधी जी का इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट, सब में बहुत ज़्यादा धांधली होता है। और ये दिल्ली में बहुत काम की है, ये सब सबको पता है, जो कहाँ कहाँ पेपर लीक होता है, और सबकी नौकरी जाएगी, समझ लेना। जो ज़्यादा धांधली कर रहे हो, और हर जगह ये सरकारी नौकर सब घूस घूस करके वही कर रहे हैं, और दूसरा कोई भी नहीं कर रहे हैं। और जनता जो माँ बाप है, संविधान के खिलाफ आप चलते हो, तो संविधान नहीं है, वो दांडी है हमारे महादेव का, नारायण का। हमारे जो शुक्राचार्य ब्राह्मणों का दांडी लेके चलते थे, वो आज भी है। और गुरु जी ने मुझे 2 दांडी दी है, इसीलिए एक ब्राह्मण का दांडी और एक हमारे भारत का दांडी, जो दोनों को एक करके स्थापना करना है। और बहुत कुछ नुस्खा जो हमारे दिल्ली में हबी द्वारा भी मुझे प्राप्त है, और खुद भी मैं अनुभव कर, बहुत दिन तो मैं अनजान थी, अपने जीवन से ही कुछ समझ ही नहीं पाता था। फिर जब ये सो गए तब जा कर के मैंने लोगों को टटोला, और बहुत कुछ लोगों को जानने का अवसर मुझे मिला है, सब्जी वाले से लेकर के और ऊपर तक का, जो आखिर लोगों का नेचर कैसा हो, क्या क्या करते हैं। इसीलिए मुझे भगवान इनको सुला के रखे, महादेव इनके अंदर में सो गए भांग बथुआ खाने के लिए, और अपना दांडी लेकर के वो तैयार हमारे सिर में रखते, हमारी खोपिया में। कभी मैं बाल नहीं खोलती, खोपिया बांध के रखती हूँ, तो वही भगवान जो है विराजमान रहते हैं। खोपिया इसलिए बांध के रखना चाहिए। तो संविधान के खिलाफ जब भी आप काम करते हैं तो भगवान के खिलाफ है। वो काली माता का दांडी जो आपको छोड़ेगी नहीं, जो ये काल चक्री है पूरा। और फिर नेताजी सब अनेकों बयान निकालते रहते हैं, जो जनता मेरे तरफ आ जाओ। जब आपकी सरकार थी तब आप क्या करते थे? कितने करोड़ का जो घोटाला आपने किया, जो अभी निकल रहा है। पारिवारिक लोग जो नेता बनते हैं ना, बहुत खतरनाक है, सब अपने लूटने में चपलता है, किन्नरे जनरेशन का रख लेते हैं। और मैं आ रही हूँ, सबका संपत्ति छीन लूँगी, समझ लेना। क्योंकि जितना संपत्ति आप कमाओगे उसमें मैं भी आधा थी, चेतन रूप में। जो आपके दिमाग है ना, तो आज़ादी के बाद जितना संपत्ति कमा करके आराम खराब रखे हैं ना, सब छीना जाएगा भारत सरकार के
उसमें जमा होगा। हमारे भारत के जनता के लिए काम बिछाया जाएगा हर जगह। अकेले आप मर्सिडीज में नहीं घूमोगे, जनता को भी कुछ कहिए जीवन जीने के लिए, और आपको दिए चलाने के लिए सरकार, तो आप खा करके एकदम तुच्छ हो गए। जब बच्चे बदमाशी करते हैं ना, तो माँ बाप भी कभी कभार छोड़ देते हैं, चल कर जितना करना है। हाँ, आना चाहिए किसी को। और से क्या आएंगे जब वो लोग गलत सलत काम ही कर रहे हैं, क्या वो यहाँ वहाँ धरना क्यों दिए? जब सरकार कर रही है ना, इतने ज़्यादा जनसंख्या हो गया है, जो कॉकरोच पार्टी बना लिए, सब रोड पर उतर हुड़दंगे ही कर दिए। शांति से सरकार कर रही है। वो लेट लगता है। धान का भी बीज बोते हैं तो 3 महीने वेट करना पड़ता। अभी बोए हैं, फिर 3 महीने के बाद ही होगी। तो सरकार कर रही है जो कर रही है, और देश से विदेश तक काम लाना पड़ेगा अपने जनसंख्या के लिए। और सबसे अच्छा अपने देश में रह कर के काम करो, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा धांधली सब है। और जितना आवश्यकता का सामान है बस उतना ही बना करके फैक्ट्री सब बनेगी, जो अपना बच्चे सब खाते रहेंगे युगों युगों तक, अपना चलते रहेगा मॉडल। और भगवद गीता पढ़ लेना, उसके बाद अपने चेतना आएगी जो फिर से स्थापना कर पाओ बस। और कोई ग्रंथ की और कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इधर उधर की ये सब तो रहेगी। एक बिजनेस के लिए, एक जीवन जीने के जो ये कोर्स किए हुए, तो इसका जानकार है, जानकार के लिए आपको कोर्स करवाया जाता है। और जितने लोगों को नीट सब में नहीं हुआ तो सब संस्कृत ऑनर्स लेने की कोशिश करो। और कुकिंग सब का जो कौन सा मैनेजमेंट होता है, एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा विकास करना होगा। क्योंकि और हमारे बिहार में ना ये धान सब जब डूब जाता है, ये सब पटुआ की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा पूरे भारत में, कि इस एरिया में हमारे जो मिथिला का है। लेकिन लोग सब लगाते नहीं थे, तो कहाँ बोरेंगे पटुआ? तो उसके लिए जगह बनाओगे ना। जो हमारे पहले पोखर क्यों बनाते थे, जो गड्ढा सबका खेत है, मखानी का खेत था, इस सब का ज़्यादा करना पड़ेगा। मखानी कितना ज़्यादा मेहनत है। देखो मेहनत तो करना ही है आपको, पढ़ने में मेहनत नहीं होता है तो बस सोसाइटी कर लेते हो। किसान कम से कम इतना जल्दी सुसाइड नहीं करता है, जो करता है वो बेकार है। संतोषं परम सुखम, जो प्रकृति है इसमें उनका भी नहीं है। जो इतनी जनसंख्या हो गई ना, उसी से इतना कभी बारिश हो जाता है, कभी धूप निकल जाता है, जो आप जलने लगते हो। तो देखो, तो आपको अपने इंद्रियां द्वारा ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए पूजा पाठ में लगना बहुत ज़रूरी है। जो भगवान, और एक वो पूजा पाठ से भी ज़्यादा जो पर्यावरण है उसको नियंत्रण करने के लिए अनेकों नियम लाया जाएगा, जिससे मौसम फिर से सही रहेगा। और जिस एरिया में जो सूट कर रहा है वही वाला खेती हो तो डूबेगा नहीं। और किसान ऐसे सोचा, किसान अब कम और ज़्यादा। और एक बार देखे थे वहाँ जो पंजाब सब के लोग सब धरना दे दिए थे कितने दिनों तक। 2014 में वही हुआ था जब मोदी जी आए थे, तो शाहीन बाग में जो हुआ। अब सरकार के ऊपर में इस तरह से चढ़ जाते हैं, बात मत पूछो आप। एक आदमी की बात नहीं थे, पूरे भारत की बातें, फिर उधर बढ़ता है, फिर इधर जो खाने वाले हैं। और ये जो कोटा की व्यवस्था ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि कम ही लोग बच गया है। आधा, मतलब आधा से भी आधा जिसको खाना नहीं मिलता है, बहुत कम लोग बचा हुआ। तो उस एरिया में खाली कोटा का व्यवस्था नहीं, ख़त्म कर दो कोटा का व्यवस्था। और इतना ज़्यादा चावल सब कहीं कहीं सड़ जाता है हमारा कोटा के जाने के चक्कर में। और पैक्स की बहुत आवश्यकता है हर जगह, जो उसमें अनाज दिया जाएगा वहाँ से ख़रीदा जाएगा। पैक्स भी एक काम का बहुत बड़ा स्रोत है। जो हमारे गांव का एक आदमी लाए थे पैक्स, कहाँ से कहाँ काम करते थे, तो बाद में बताऊँगी मैं, बहुत सारा वीडियो में बनाई हो। तो पैक्स रहेगा ना तो सबका वहीं जाएगा तो सही रहेगा। और जो चीज़ अपने खेत में सही उपज देती है उसका खेती करो। दाल बिल्कुल भी मूंग का इस बार नहीं हुआ, होता है लोग अपने अपने खा जाता है, वो बहुत टेस्टी होता है हमारे मिथिला का दाल। और वो मूंग की दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी है, राहड़ की दाल भी फेल है वहाँ खाने पर। बात क्या, गांव के लोग से कब राहड़ भी हमारे यहाँ बहुत होता है, लेकिन कोई उगाते नहीं है, सब लोग बाहर चले गए ना। तो इसके चक्कर में किसान खेती भी नहीं कर पाते हैं। तो संविधान के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करो। षड्यंत्र जो समाज में हो रही संविधान के खिलाफ, सब खत्म करो। अकाल चक्र संविधान है, यही समझ के चलो। वो मोदी जी का नहीं है, न इंदिरा गांधी का, न किसी का नहीं। और वो रूप ले लेती है माता रानी इंदिरा गांधी, जो इतना कुछ नसबंदी कराए। देखो, जब आप लोग बदमाशी करोगे तो मारे जाओगे। कल्कि का काल चक्र है ना, तो अपना घर में रहो। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। जो सरकार के खिलाफ आप करते हो, इतना बड़ा देश में बहुत शासन तंत्र टाइट करने की कोशिश करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। तो बताइए क्या करेंगे? तब तो गार्ड की व्यवस्था करना पड़ेगा ना। सरकारी नौकरी पुलिस वाला जब काम ही नहीं कर रहे ठीक से, तो क्या होगा? सेना सबका
ये पुलिस का नौकरी बेकार है, ये बहुत घूसखोर है। सेना की सही है, उसके लिए कुछ नियम बना रह जाए जो इतना दिन का हो। और ये जो 60 साल का नौकरी दे देते हैं ना, तब तो घूसखोरी पक्की है, क्योंकि लोग निश्चिंत ही हो जाते हैं, भाई कुछ भी करेंगे 60 साल तो चलेगा, तो थोड़ी दिन के लिए तो बर्खास्त करेंगे, उसके बाद तो फिर होगा। तो बहुत सारा नियम है, हर एक हरामियों को जो धूल चटाई हुआ ही होता है हरी। और जो हमारे दिमाग में बैठ गए गुरु जी, बहुत खतरनाक है। हर एक प्लान की होती है, अब फिर आप लोग रोड पर इसे नहीं उतर पाओगे, समझ गए ना। थोड़ा समझो, जो प्रकृति ही भगवान है, आपको देख रही है। चींटी भी कैसे भी, चींटी जा रहा है लेकिन आपको भगवान उससे देख रहे हैं, ये घास उससे देख रहे हैं, ये पेड़, ये पौधे, आपकी आँख, आपका मन ही आपको देख रहे हैं, वही है कृष्णा जी। बताओ क्या चोरी करते हो आप, और वो पैसा सारा बर्बादी हो जाएगा। मोह मत कीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए बच्चे को। और ये कमा कमा कर जो करोड़ों करोड़ घूस खा के देते हो, कुछ भी नहीं होना, कल बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए चैतन्य कल की गीता ज्ञान बहुत जरूरी है। पूरे भारत के चप्पे चप्पे पर मंदिर हो, जो पता चले अब भगवान देख रहे हैं मुझे, उस सुदर्शन चक्र से इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनवाएंगे जो पूरे गांव में सबको देख रहा, तब पता चलेगा। जो देख रहे हैं सास बहू में लड़ाई भी नहीं करेंगे, और माता रानी देख रही है मुझे। माता रानी कल की माता बहुत चंट है, फिर तो देखना बीमार पड़ा देगी आपको बुरी तरह से। फिर आप सास के पास जाओगे, माता जी मेरा सिर दबा दो, माता ये कर दो, माँ वो कर दो। माँ भी बहू के पास जाएगी, भगवती जो है ना काल चक्रनी बहुत तेज है, पति पत्नी में भी लड़ाई लगा देती है जब उनका कुछ काम करवाना हो तो। और मेरा ऐसा ही कि पूरे नवरात्रा में लड़ाई लगा दो। मैं अकेले बहुत सारा चेतना पाई हूँ माता रानी का 9 दिन का जो है, ये किस तरह से माता रानी रूप प्रकट करती है हमारे देह में। और जो हमारा काली सिद्धि होते रहता है उनको भगवान यही रहते हैं और कहीं नहीं, उनको काली सिद्धि होते रहता है। तो उसी से जो मैजिकली है, ये हर एक चीज़ जो स्थित है ना, सब मैजिकली है, अटके हुए हैं कहीं ना कहीं। जब तक धर्म नहीं करोगे, आप संविधान को नहीं मानोगे, तो सब जब गिरेगा ना ऊपर से, तब बचोगे नहीं, डूब जाओगे, सब दहा जाओगे। समझो, जो आपकी आँखें आपको देख रही है, आपके मन आपको देख रही है, आपके हाथ पैर, भगवान हर जगह ऊपर से 108 शक्ति भगवान का आप ही के अंदर में है। डरो काल चक्र से, बहुत खतरनाक है ये काल चक्र। मैं समय हूँ, आप ही वो समय, और दूसरा कोई नहीं। उसका सही उपयोग करो और सही जगह पर दिमाग लगाओ, और संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है जो जीवन में लाना जरूरी है। और कम में भी एक टाइम खाकर भी जिया जाता है। जो जिसको नहीं मिल रहा है वो भी उसका थोड़ा मदद कर दीजिए, वो भी एक टाइम खा ले, वो भी थोड़ा कपड़ा पहन ले, समझे ना, वो भी साफ सफाई रख ले, तो बहुत जरूरी है समाज में। और जो इतना किसान का सब दहा जाता है ना, बहुत दुष्ट है किसान सब। एक आदमी भूखे मर रहे उसको देखता भी नहीं,